प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम किसान सम्मान निधि को किसानों के लिए काफी उपयोगी बताते हुए कहते नजर आए कि गरीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। एमएसपी में हुए सुधारों को भी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए पीएम ने कहा कि अब किसानों को 1.5 गुना का रिटर्न मिलेगा। बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया। सीएम नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे जेडीयू के सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली बार पार्टी की मीटिंग है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में नीतीश अपने भविष्य के कदमों और दूसरे फैसलों को पार्टी नेताओं के साथ साझा करेंगे। नीतीश ने कल राज्यसभा के लिए पर्चा भरा था। जल्द ही वे सीएम पद से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। पटना में नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए। पोस्टर में नीतीश कुमार से अपने फैसले पर दोबारा सोचने को कहा। इससे पहले कल भी नीतीश समर्थकों ने पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। देश के 9 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है, जबकि तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के एलजी नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, जबकि बिहार के सीनियर नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का पद संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस का इस्तीफा हो गया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूर कर लिया। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की वजह साफ नहीं है। हालांकि आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने 3.5 साल तक बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली और ये उनके लिए काफी है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को सीएम ममता बनर्जी ने स्तब्ध और चिंतित करने वाला बताया। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में रडार से गायब हुए भारतीय वायुसेना का सुकोई 30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। वायुसेना ने देर रात इस हादसे की पुष्टि की। कल शाम करीब 7:45 बजे जोरहाट एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़े भारत ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फाइटर जेट का संपर्क रडार से टूट गया और जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यह क्रैश हो गया। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई में आज सुबह ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ एक्शन लिया, रेड डाली। आरकॉम से जुड़े अधिकारियों के घरों और दफ्तर में भी एजेंसी ने छापेमार कार्रवाई की। ईडी ने यह कार्रवाई आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की। देश भर में बम धमाकों की झूठी धमकियां देकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के न्यू बैरकपुर इलाके से 28 वर्षीय सौरभ बिस्वास को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कबूल किया कि उसने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने के लिए कई ईमेल्स भेजे। उसने स्कूल, मेट्रो स्टेशन, कोर्ट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल किए। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित एक ढाबे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने चाकू से खुद पर हमला करते हुए आत्महत्या कर ली। ये घटना देर रात करीब 12 बजे की है, जहां दिल्ली से बरेली अपने घर लौट रही 30 वर्षीय सलमान ने अचानक आत्महत्या कर ली। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सलमान ढाबे के अंदर एक टेबल पर रखा चाकू उठाता है और अचानक से अपनी गर्दन पर ही उसे चला देता है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के तरुण की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गुब्बारा लगने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट करने के लिए एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के घर में घुस गए। 22 साल के तरुण को काफी चोटें इस हमले में लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर थार का कहर नजर आया। बेकाबू थार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। थार ने बाइक सवार को इतनी जोर की टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वो थार छोड़कर मौके से फरार हो गया। तुरंत पुलिस पहुंची। हालांकि जब राहगीर इस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनका पुलिस के साथ विवाद भी हो गया। राहगीरों का कहना था कि थार चालक ने हादसे के बाद बिना रुके गाड़ी भगाई और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। तेलंगाना के नलगोंडा में एक सड़क दुर्घटना के बाद हिंसक झड़प से इलाके में तनाव है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार युवक से झड़प हुई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार सवार युवकों ने स्थानीय लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया, उन्हें बुरी तरह से पीटा। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला जाकर शांत हो पाया। नागपुर में एक महिला ने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला सोनाली और उसके पति राजू को गिरफ्तार कर लिया है। सोनाली का सागर नाम के युवक के साथ शादी से पहले संबंध था। होली के मौके पर गांव आया था सागर, तो ऐसे में उसने सोनाली को मिलने के लिए बुलाया। खापरखेड़ा कोराड़ी रोड पर कोलार नदी का पुल पार करने के बाद सोनाली ने बाइक रुकवाई और सागर पर चाकू से वार कर दिया। बाद में वहां पहुंचे राजू ने भी सागर पर चाकू से कई बार हमला किया, जिससे सागर की मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर में कूही तालुका में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ को घूमते हुए देखे जाने के बाद दहशत मच गई। मंधल पचखेड़ी मार्ग पर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बाघ को आराम से चलते देख वाहन चालक और स्थानीय लोग हैरान रह गए। वाहन चालकों ने अपने मोबाइल फोन पर बाघ की चहलकदमी का वीडियो भी बनाया, जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए खेतों की झाड़ियों में चला गया। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में नकली पनीर बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी टीम के रेड के दौरान फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद हुआ। टीम ने फैक्ट्री से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया है, जिसकी कीमत बाजार में 3 लाख से ज्यादा है। फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल पाम ऑयल, बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर बरामद हुआ है। छापेमारी के बाद फूड विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। मिडिल ईस्ट में जंग के समीकरण अब बदलते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में अब आर पार की लड़ाई छिड़ने वाली है। अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अमेरिकी सेना बख्तरबंद काफिले के साथ ईरानी सेना की तरफ बढ़ रही है। इराकी कुर्दिस्तान से होते हुए सेना का काफिला ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, यानी कि अब जमीनी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका को ईरान ने करारा जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि ईरान ना तो सीज फायर के लिए कह रहा है और ना ही अमेरिका के साथ बातचीत की कोई वजह देख रहा है। हम ना सरेंडर करेंगे, ना सीज फायर। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल जमीनी हमला करते हैं तो उनके लिए ये विनाशकारी होगा। अरागची ने कहा कि जंग तुमने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 7वें दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बूशहर एयरफोर्स बेस के पास बड़ा हमला किया। ईरान के बूशहर में ही न्यूक्लियर संयंत्र भी है, जिससे अटैक के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। हालांकि हमला सीधे न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं हुआ था, लेकिन इस हमले ने ईरान की सत्ता को साफ संदेश दे दिया है कि ईरान का पश्चिमी इलाके का ये न्यूक्लियर प्लांट भी अब सुरक्षित नहीं है और इजराइल अमेरिका के निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात और कठिन होंगे। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। जंग का असर अब अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में गैस और तेल का संकट पैदा होगा। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। आज पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है और इसका असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ रहा है। मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र बंद होने से अमेरिका भारत रूट पर हवाई किराए में 100 से 150% बढ़ोतरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और न्यूयॉर्क में मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गूगल फ्लाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक JFK नई दिल्ली रूट पर स्पेस
जो स्पॉट किराया है वो 1,34,000 से 2,25,000 रुपए के बीच है। सामान्य परिस्थितियों में लास्ट मिनट टिकट 45,000 से 1 लाख रुपए में मिलती थी।